राम सांगला। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है, उस टेंस में और इस टेंस में डिफरेंस क्या है ये आपको समझना है। यहां पर भी कंटिन्यूअस टेंस है, यहां देखो कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों अपन ने पढ़ा है। यानी उस टेंस के अंदर यह था कि कोई कार्य चल रहा है, लेकिन वो कार्य कब से चल रहा है इसके बारे में अपन को पता नहीं होता है। काम तो चल रहा है, लेकिन वो कार्य कब से चल रहा है इसके बारे में बिल्कुल भी अपन को पता नहीं चल रहा है। ठीक है, जैसे वह गृह कार्य कर रहा है, लेकिन वो कब से कर रहा है ये पता नहीं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ये अपन को पता चलेगा कि कोई भी कार्य कितने समय से, कितने घंटे से, कितने दिनों से, कितने वर्षों से चल रहा है, इसकी अपन को जानकारी इस टेंस के अंदर मिलेगी। किस टेंस में मिलेगी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर मिलेगी। और इस टेंस की एक विशेषता यह है, यानी कोई कार्य पहले से चल रहा है। क्या कर रहा है? यानी कोई भी कार्य है वो पहले से चल रहा है और अभी वर्तमान के अंदर भी जारी है। यानी कार्य तो पहले से शुरू हो गया, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर भी वो कार्य चल रहा है। ध्यान आ गया? यानी जो कार्य अभी चल रहा है वो पहले से शुरू हो गया है और एट प्रेजेंट भी चल रहा है, और इसमें यह भी पता चलेगा कि वो कार्य कब से चल रहा है, इसकी जानकारी भी हमें इस टेंस से मिलती है। और कंपटीशन के अंदर, चाहे वो यानी स्कूलिंग शिक्षा का हो और चाहे कोई कंपटीशन हो, इसके बारे में एक सेंटेंस अपन को करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में पूछते हैं। तो आइए लेट स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे और पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे। आइए, टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कार्य अभी चल रहा है। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। वाक्य में क्या होता है? सबसे पहला आप एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, एकदम अट्रैक्टिव होकर के। स्ट्रक्चर देखिए क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। देखो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, ध्यान से देखो। हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव प्लस बीन, यानी हैव बीन या हैज बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। किसके साथ? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? कंटिन्यूअस फॉर्म आएगी। फिर ऑब्जेक्ट होता है, कई बार ऑब्जेक्ट नहीं होता, सीधी एडवर्ब आ जाती है, तो प्लस एडवर्ब और प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसकी पहचान यही है, ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। इस टेंस की पहचान अलग से कोई है नहीं, इसकी पहचान यही है, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब मैंने बोल दिया सिंस, फॉर या प्लस टाइम। अब अपन सिंस का यूज कहां करेंगे और फॉर का यूज कहां करेंगे? आइए देखते हैं ध्यान से। हेल्पिंग वर्ब, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है? आपने स्ट्रक्चर देखा है, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए और हेल्पिंग वर्ब को समझिए। यानी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, और हैज बीन का यूज कहां करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। और हैव बीन का यूज कहां करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। आप समझ गए प्लूरल क्या होता है? सब्जेक्ट यानी सिंगुलर क्या होता है? आपको इतने टेंस देखे, ध्यान से सुना भी है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी क्या आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म आएगी, क्योंकि टेंस कंटिन्यूअस है इसलिए कंटिन्यूअस फॉर्म आएगी। अब आपने यहां देखा सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। अब आप कहोगे पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? यानी घड़ी का निश्चित समय हो, घड़ी का निश्चित समय हो, या यानी कोई सन दी गई हो, निश्चित सत्र दिया गया हो, कोई वार दिया गया हो, संडे मंडे, और यानी कोई एकदम एक्यूरेट फिक्स कोई डेट दी गई हो, तो यानी
पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है, उससे अपन गिनती कर सकते हैं, एग्जैक्ट समय निकाल सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए क्या आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। और फोर देखो, पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि, 4 घंटे से, 2 घंटे से, 5 दिन से, 5 महीने से, 2 वर्ष से, ठीक है ना। तो समय की अवधि दी गई है, क्या दी गई है, समय की अवधि दी गई है। अब कई बार मान लो पिताजी घर पे आते हैं और माताजी ने पूछा कहाँ है बच्चा, कहाँ है, तो पूछा, माताजी को मान थोड़ा सा गुस्सा आ गया होगा और वो कहेंगे वो तो काफी देर से खेलने के लिए गया है या 2 घंटे से गया है। तो ये समय निश्चित नहीं है, वो 2 घंटे से गया है या आधे घंटे से गया होगा और माताजी ने गुस्से में कह दिया होगा, ठीक है ना। तो यानी वो कहलाती है अवधि। क्या कहलाती है, अवधि। और यदि माताजी कहती कि वो 4 बजे गया तो क्या होता, घड़ी का समय निश्चित होता और पिताजी उसका कैलकुलेशन कर लेते कि वो कितने समय से बाहर है, ठीक है ना। तो समझ गए आप पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। अब इन पूरे को ठीक से समझने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल करना पड़ेंगे। एग्जाम्पल करेंगे तब ठीक से अपन को समझ में आएगा। देखिए, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने से, कोई डेट नहीं दी गई है, फिक्स अवधि नहीं है, 3 महीने से। दे हैव बीन लर्निंग, दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स, वह 3 महीने से अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, अंग्रेजी का। यहां पर आपको अवधि दी गई है। सेंटेंस नंबर 2 देखिए क्या कहता है सेंटेंस नंबर 2, इट इज रेनिंग हियर सिंस 2 o'clock। देखो मैंने सिंस लिखा है, क्या लिखा, सिंस। क्यों लिखा, 2 o'clock घड़ी का निश्चित समय है। क्या है, घड़ी का निश्चित समय है कि बारिश कब शुरू हुई थी, 2 बजे, और अभी कितना समय हुए हैं, अपन उसका आकलन कर सकते हैं। इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज। सेंटेंस नंबर 3, आई हैव, प्रेजेंट टेंस में आई को प्लूरल माना गया है इसलिए आई के साथ हैव। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर सिंस 1996। ट्रांसलेट क्या होगा, मैं इस विद्यालय के अंदर, मैं इस विद्यालय के अंदर यानी 1996 से अध्ययन करा रहा हूं, यानी पढ़ाई का कार्य कर रहा हूं। कब से कर रहा हूं, यानी 96 से। तो मैं एकदम बराबर बराबर आकलन निकाल लूंगा ना, एग्जैक्ट है ना। तो फिक्स निश्चित समय के लिए क्या रहा मैंने, सिंस का यूज। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, राम हैज बीन गोइंग टू रीड फॉर 5 days। देखो क्या लिखा, राम 5 दिन से पढ़ने जा रहा है। कितने दिन से पढ़ने जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, लेकिन कोई वार नहीं दिया, वार का नाम नहीं दिया है, यहां पर अवधि दी गई है इसलिए फॉर का यूज। सेंटेंस नंबर 5 देखिए, ही सिंगुलर है, ही हैज बीन सफरिंग, सफरिंग होता है ग्रसित होना या पीड़ित होना, ग्रसित होना या पीड़ित होना, फ्रॉम फीवर, फीवर यानी बुखार, सिंस मंडे। यार देखो ध्यान से, क्या लिखा मैंने, मंडे, वार है इसलिए क्या लगाया, सिंस। क्या लगाया, सिंस, ठीक है। तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, वह सोमवार से बुखार से पीड़ित है। तो अपना आज मान लो वार क्या है, तो अपने से गिनती कर सकते हैं, फिक्स समय का, दिनों की गिनती कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और सुना तो अपने क्या क्या सीखा, यानी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन ये आपने सीखा, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी यानी आईएनजी फॉर्म आएगी, और सिंस प्लस फॉर का टाइम होगा, यूज होगा, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और फॉर का पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और कुछ प्रैक्टिस से इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। देखते रहिए, सुनते रहिए।
थैंक यू।